जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे विकास क्लासेस चैनल, जिसपे आज हम लोग लाए हैं क्लास 10th का कि एक्सरसाइज भारतीय वन का जो है 81, जिसको हम सोल्यूशन लाए हैं, जिसमें भाग एल्गोरिदम से हल करना। सबसे पहले भाग एल्गोरिदम से देख लेते हैं। एल्गोरिदम से भाग, एल्गोरिदम से भाग होता है जो दिया हुआ px बराबर gx इंटू qx, सॉरी पहले qx है, qx इंटू gx प्लस rx एल्गोरिदम का भाग है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भारतीय वन के एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्या में। जो भाजक, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष को, जो हम पहला वास्तविक संख्या में पढ़ाए हैं, ए बराबर जिसको हम दिए थे BQ प्लस R, ये जो फार्मूला दिए, इसी फार्मूला को अपग्रेड कर जो एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल में इसको चेंज कर जैसे पॉलिनोमियल बहुपद px से डिनोट किया जाता है, तो इसीलिए उसको बहुपद में चेंज कर उसको px से बराबर qx इंटू gx प्लस rx में चेंज कर देता, जहां हम कह सकते हैं कि px को भाज्य बोल सकते हैं और qx को भाजक बोल सकते हैं और gx को भागफल बोल सकते हैं और rx को शेषफल बोल सकते हैं। काची शेषफल कह सकते हैं, जिसमें इसका वैल्यू होना चाहिए r बराबर जो 0 आ सकता है, r का मान काची आना चाहिए, हाँ 0, या r का r का कोई जरूरी नहीं कि 0 आ सकता है, उसका अति भी शेष भी बच सकता है, rx का घात gx से का घात, या कहने का मतलब है, ये लिखने का मतलब है नोट में कि rx का मान चाहे तो 0 आ सकता है या gx का घात का मान से rx का घात का मान कम आए, कैसे आए, कम आए, तो भागफल है जो सही हो जाता है। जैसे एग्जांपल फॉर बताना चाहेंगे, जैसे में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसमें कि एक का सॉल्यूशन करते चलेंगे। पहला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जिसमें दिया हुआ है भागफल गुने भाजक प्लस शेष, इसका बराबर क्या होता है। तो जैसे कि हम आपको थ्योरी दिए, भागफल गुने भाजक प्लस शेष किसका बराबर है, तो भाज्य बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाली स्थान में भरा जाएगा, भाज्य भरा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि शेषफल या शून्य हो या शेषफल का घात हो, तो शेषफल का घात किससे बड़ा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, तो gx का घात से छोटा होना चाहिए। यानी gx को कौन बोलते हैं, तो gx का हम लोग बोलते हैं भागफल के घात से छोटा होना चाहिए, काची के घात से छोटा होना चाहिए, भागफल के घात से छोटा होना चाहिए, किसका घात, rx का छोटा होना चाहिए हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा जो gx भरा जाएगा, इसका घात से छोटा होना चाहिए, किसका, तो rx का। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे है कि डिवाइडेड 7y³ माइनस 4y² डिवाइडेड 2y खाली स्थान, इस तरीका का मैथ हमेशा देता है। 3 नंबर में पूछते रहता है भागफल से, जैसे 2y से डिवाइड करना है इसमें, तो 2y लिख देंगे। अब देखेंगे 7y³ माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब इस तरीका से सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले 7y दिया हुआ है और इधर क्यू, अब दो का पढ़ा में 7 नहीं आता, लेकिन भागा का नियम है कि पहले कट जाए इसमें, तो इसको किस तरीका से लगावेंगे कि ये कट जाए, है ना। तो इसको हम जो लगावेंगे 2/7 7/2 से, जैसे कि एग्जांपल फॉर
2 गुने हम 7/2 करेंगे तो 2 से 2 तो बच जाएगा कितना हमको 7 आ जाएगा आवेगा। लेकिन ये जब y का वैल्यू जैसे देखा जा, ये जब y का वैल्यू कितना है 1 है कुछ नहीं तो, और ये कितना है 3, तो y का वैल्यू हमको 3 लाने के लिए इसमें कितना ऐड करेंगे कि 3 आ जाए, तो इसमें 2 ऐड करेंगे y के पावर 2 तो ये 3 आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 7y3 जैसे बताएं 7 कैसे आया माइनस इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 फिर 7 ना आ जाएगा तो 7y3 खाली आ गया। आप इसको काट देंगे माइनस तो ये कट गया। अब ऊपर से उतरेगा कितना -4y²। ठीक तो अब देखो 4 माइनस है तो माइनस, ठीक अब 4 लाना है तो 2 में कितना से मल्टीपल करेंगे कि 4 आएगा 2 से तो 2। अब x का घात देखना, x का पावर इतना कैसा है 2 और ऐसा कितना 1 तो 1 में कितना ऐड करेंगे कि 2 आएगा 1 ऐड करेंगे तो 2y से लगा देंगे तो प्लस माइनस माइनस 4y का होल स्क्वायर चिन्ह माइनस माइनस प्लस यानी माइनस है तो प्लस, हमको चिन्ह हमेशा जो पलटी होता है नीचे वाला का पलटी होता है, माइनस है तो प्लस प्लस रहेगा तो माइनस, ये भी ये कट गया यानी r का जो वैल्यू आ गया 0 से हमको आंसर हो गया। चार्ट देखा जाए एक का चार्ट जो है कहता है कि यदि px बराबर दिया हुआ है, जैसे बहुपद को px से डिनोट किया जाता है 5x² प्लस 3x प्लस 1 में जो भाग करना है हमको qx से भागा करना है, qx बराबर जो दिया हुआ है 2x से भाग करना है। तो इसको हम भागा करेंगे तो 2x लिख देंगे इस तरफ और भागा करना 5x² प्लस 3x प्लस 1। एल्गोरिथम में भाग का इसमें नियम है कि पहला अंक हमेशा कटते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए पहला अंक कटता रहना चाहिए। जैसे दुक्का में तो 5 नहीं आता लेकिन 5 को हमको काटना है 2 से डिवाइड करके, तो किस तरीका से हम इसको काट सकते हैं तो इसको हाँ बट्टा में करके काटेंगे सही जवाब। तो हम 5/2 से गुना कर देंगे इसमें 2 से तो ना कट जाएगा तो बच जाएगा ना 5 तो यानी 5/2 लिख देंगे सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर जो x एक हुआ है लेकिन यहाँ क्या हुआ है 2 तो 1 में कितना ऐड करेंगे 1 5x लिखेंगे तो आ जाएगा 5x² माइनस इसे 3x प्लस में 3x। अब दुक्का में तो 3 नहीं आता लेकिन 3 काटना चाहिए तो किस तरीका से बट्टा में करके काटेंगे यानी 3/2 से होगा ना तो प्लस में लिख देंगे 3y तो प्लस 3x होगा माइनस हो जाएगा प्लस है तो इसे ही शेष बचा कितना 1 और तो 1 कटेगा नहीं, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कहा है r का वैल्यू rx का वैल्यू चाहे 0 आवे चाहे qx से उसका मान कम आ जाए। तो देखो इसका से कम है ना मान सॉरी इसका से कम है ना मान तो कम आवे तो कम आ गया तो शेष कितना बच गया 1। लेकिन पूछा इसमें बाबू कि बताएं कि जो इसका घात है तो कितना आवेगा, तो घात इसके पावर कुछ नहीं तो कितना रहता है 1 तो घात कितना हो जाएगा बाबू तो घात वाला आंसर हो जाएगा कितना 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि px बराबर दिया हुआ कची 1 का 5 px बराबर qx इंटू gx प्लस rx ये दिया हुआ तो कहता है कि जहां qx बराबर कची qx बराबर 0 नहीं होना चाहिए कची 0 नहीं होना चाहिए तो px का घात qx का घात px से बड़ा होना चाहिए, px का घात qx से बड़ा होना चाहिए तो rx बराबर होगा कची यानी rx बराबर होगा कची तो rx बराबर हमेशा कची होगा px का कि लिखा हुआ है px बराबर qx इंटू gx प्लस rx तो rx का वैल्यू क्या हो जाएगा rx बराबर क्या हो जाएगा px या px बराबर कची बोल सकते हैं rx बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा px। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 है क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है कि px को qx से भाग दे। ठीक इसको भाग करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सही से समझना। अब ये डबल इक्वेशन में भाग करना, जैसे px बराबर दिया हुआ रहता है कि 2x²
प्लस में 3x प्लस 1 और इसको qx से भाग करना है ना। qx बराबर दिया हुआ है x प्लस 2, x प्लस 2 से भाग करना है किसमें, इसमें भाग करना। तो अब ये x प्लस 2 लिख देंगे और दिल लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें भी सेम नियम अपनावेंगे, काची सेम नियम, काची की पहला से पहला अंक हमेशा कटना चाहिए, काची करना चाहिए, कटना चाहिए। तो देखो पहला काची अपोजिट x है, कुछ नहीं रहता है तो आगे 1 रहता है ना। तो 1 में कितना से मल्टीपल करेंगे कि 2 आवेगा, 2 से करेंगे, समझ 2 लिख देंगे। अब एजा के को x है तो एजा के को है तो 1 में कितना ऐड करेंगे कि 2 आवेगा, 2x से लगावेंगे। तो ये 2x सिंपल सी बात है, एजा x प्लस 2 है, हम 2x से लगा रहे हैं तो ये 2x से दोनों में मल्टीपल होगा। तो 2 दूनी 4x प्लस 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 और 2x स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर जो 2 को लिखाएगा कि 1 को, यहाँ पर 2 को लिखाएगा समझ। तो 2 को लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x, सिंपल है ना। अब इसको सब कर देंगे तो हो जाएगा। देखो कुछ ना तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो इसे ही से में तो कट जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, खाली x। अब बताओ कि 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है तो चिन्ह हमेशा बड़ा का लिखाएगा। तो कौन है माइनस दे देंगे। अब प्लस में कौन है। अब ध्यान से देखना कि x एक जो एगो है जो एगो सेम 1 तो प्लस में माइनस x हम लगा सकते हैं तो बच जाएगा कुछ माइनस x प्लस माइनस 2 इना तो प्लस माइनस है तो इसे ही 2 और 1 3 बच गया हमको शेष। आंसर आ गया कुछ 2x प्लस 1। इसी तरीके से क्वेश्चन है 2 का पूरा जो भाग करना है। 2 का अगला है क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखा जाए जो है px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 कोमा qx बराबर 2 माइनस x। इसको क्या करते हैं कि x स्क्वायर आगे लिख देते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर प्लस 2। तो इसको हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 माइनस आगे ले रहे हैं तो इसमें भाग करेंगे x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो माइनस है यहाँ प्लस में तो प्लस में लाना पड़ेगा। ऐसा हो भी तो यहाँ हम प्लस से लगा देता हूँ, चिन्ह पलटी करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो प्लस से माइनस से लगा देता हूँ माइनस x के x स्क्वायर से तो माइनस प्लस x के पावर 4 और फिर माइनस 2x स्क्वायर माइनस है तो हम प्लस लगा दो माइनस से तो माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस और इसे ही खत्म प्लस 2x स्क्वायर आगे आ जाएगा और 5x और प्लस 6x। अब एजा पर 2 नहीं है एजा 2 है तो सबसे पहले 2 से लगा देंगे तो माइनस 2 माइनस है तो माइनस 2x 2 से सिर्फ लगाओगे माइनस 2 से तो 2 दूनी 2 माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस इसे हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10 ये शेष बच जाएगा।